विचार कैसे आपकी लाइफ बदल सकते हैं? विचारों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, विचारों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। जब हम उनको समझने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे कंट्रोल में आने लगेंगे। यही है सफलता का रास्ता। नेगेटिव विचार में वो लोग आते हैं जो वीक होते हैं, जो थोड़े से कमज़ोर टाइप के लोग होते हैं, जिनका अभी अपने अंदर कोई संतुलन नहीं होता। यस, पावर ऑफ थॉट्स, क्योंकि विचार ही है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अब आप पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं या नेगेटिव, ये आपके हाथ में है और आपके विचारों के हाथ में है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री चर्चा और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी को फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि स्पीकिंग ट्री चर्चा स्पीकिंग ट्री का वो खास शो है जहां हम एक साथ एक मंच पर इंटरनेशनल नेशनल आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और की नोट स्पीकर्स को बुलाते हैं, जो आपके साथ साझा करते हैं वो जानकारी जो एक मंच पर मिलना बड़ी मुश्किल होती है। आज के एपिसोड के हमारे पहले मेहमान हैं विकास जैन। विकास की नोट स्पीकर है, साथ ही विकास को 2021 में एमा यानी इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन से मोस्ट इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर का सिल्वर अवार्ड भी मिल चुका है। चर्चा के दूसरे स्पीकर हैं मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, सिंगर और सहयोगी संजय तलवार जी। इनकी फिल्म महालक्ष्मी पथ और गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग अध्यात्म और सहयोग के शानदार कॉम्बिनेशन पे बनी है। तो मेरे दोनों गेस्ट आ चुके हैं। वेलकम विकास जी, वेलकम संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। विकास जी, चर्चा शुरू करूंगी मैं आपसे। ऐसा कहा जाता है कि आपके थॉट्स आपको बना भी सकते हैं, आपको बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये कितना प्रैक्टिकल है और कैसे हम फिर विचारों को कंट्रोल करें? तो विचारों को कंट्रोल करना, मुझे ऐसा लगता है वो वर्ड ही ठीक नहीं है। द राइट वर्ड इज़ अंडरस्टैंड करना और सिनर्जी बनाना। अगर हम अपने विचारों को समझने लगते हैं तो हम उनसे दोस्ती बना सकते हैं। किसी को भी हम कंट्रोल करके लाइफ को जीत नहीं सकते हैं। तो अगर हम उनसे जितनी सिनर्जी बनाएंगे, उनको समझेंगे और उसके हिसाब से एक्शन लेंगे तो सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट कैसे, मतलब कैसे दोस्ती बनाएं? बिकॉज हमें तो कई बार ऐसे ओवर थिंकिंग हो जाती है कि वो जा ही नहीं रहे, मन शांति नहीं हो पा रहा है, एकदम वो शून्य की अवस्था कहते हैं ना जिसको, वो आ ही नहीं पा रही है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है कि जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैथमेटिक्स का, कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो सबको क्लियर है कि पहले बेसिक्स आपको नेचुरल नंबर पढ़ाए जाएंगे, अगली क्लास में होल नंबर आएंगे, फिर रैशनल नंबर, धीरे धीरे चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो वहाँ पे हमें पता है कि ये तो पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है, ये तो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है। पर जैसे ही उसके बिना हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, हमें लगता है वो तो एकदम हो जाना चाहिए। तो अगर हम उसको भी मान के चलें कि वो भी एक पीएचडी की तरह है, हमें उसको मास्टर करने में धीरे धीरे समय लगेगा, जहाँ पे शायद शून्यता पाना हमारा एक पीएचडी लेवल है। तो पहले बेबी स्टेप से शुरू करते हैं। तो जो विचारों का सबसे पहला बेबी स्टेप होता है, जैसे हमने कहा कि ओवर थिंकिंग में हम जा रहे हैं, वो स्टेप होता है कि पहले उनको ऑब्जर्व करें। आप छोटे बच्चे को, अगर आपको उसके साथ कुछ करना है, उसको कुछ समझाना है, पहले ऑब्जर्व तो करना होगा वो कर क्या रहा है। तो अगर हमारा माइंड कुछ कर रहा है तो पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो किन चीज़ों से डरता है, किन चीज़ों से खुश होता है, किन चीज़ों से आगे बढ़ता है, किन चीज़ों से पैर पीछे हटाता है, तो सफलता को समझ पाएंगे कि अच्छा ये वो सिचुएशन है, मेरे को चाहिए वो, और तब मैं कुछ एक्शन लेने लगूंगा। अगर ये चीज़ें जब हम करने लगते हैं तो चीज़ें बढ़ने लगती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी पिछले 2 महीने पहले एक बात थी, मैं कॉर्पोरेट इवेंट के लिए गोवा में गया हुआ था। तो मैंने वहाँ पे सेल्फ ड्राइव कार ली। टिपिकली गोवा में हमने देखा ही है कि सेल्फ ड्राइव कार का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कल्चर है। तो कॉर्पोरेट इवेंट के बाद मैंने 2 दिन की एक्सटेंडेड हॉलीडे अपने बना ली है कि मैं 2 दिन वहीं पे रुक जाता हूँ। अच्छा। अब वहाँ पे मैंने 2 दिन अच्छे से निकाले, कॉर्पोरेट इवेंट बहुत बढ़िया हो गया, सब कुछ बहुत बढ़िया। मैंने वो कार, जो सेल्फ ड्राइव कार थी, वो जिसको ड्रॉप करनी थी उसको ड्रॉप कर दी, और उसको मेरे को जो उसने एडवांस पेमेंट 2000 के करीब ली थी वो मेरे को वापस करने थे। अब मैं एयरपोर्ट में पहुंच गया हूँ, पर अभी तक वो पेमेंट नहीं आई है। उसने कहा था सर थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा। अब वो थोड़ी देर के लिए 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, और मेरा दिमाग उसी में चला जा रहा है कि मैसेज करूँ, ये करूँ, व्हाट्सएप करके छोड़ूँ, फ़ोन नहीं मिल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आफ्टर 2 आवर्स मैं भी उसी थॉट में गया कि एक मैं थॉट्स के जंगल में चला गया था कि मैं बस उसी में बहता चला जा रहा था। बाद में मैंने सोचा, मैं यहाँ पे 3-4 दिन के लिए इतने अच्छे टाइम के लिए आया, एक बहुत बढ़िया अच्छा कॉर्पोरेट इवेंट हुआ, एक बहुत अच्छी वेकेशन हुई, और सारा पिछले 2 घंटे मैंने किस में निकाले हैं कि एक 2000, मतलब व्हाट इज द वर्स्ट, जिसके लिए मैंने पिछले 2 घंटे लगाए। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दैट थॉट प्रोसेस।
तो सिर्फ 2000 के लिए लगाए हैं। वर्स्ट क्या है कि अगर वो नहीं भी आए तो क्या, पर मैंने अपने पिछले 2 घंटे भी खराब कर दिए हैं। इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने सोचा कि अच्छा छोड़ दो उसे, और देखते हैं एयरपोर्ट में क्या है और देखते हैं एयरपोर्ट में क्या है। तो ऐसे मैंने गर्दन घुमाने लगा और थोड़ी भूख लगने लगी थी, 2 घंटे हो चुके थे और पीछे ही था लाउंज। आप तो गए और मैं बढ़िया। गया लाउंज में और मैंने उसको कार्ड दिखाया, स्केप्टिकल था, बाई चांस ये वाला कार्ड चले ना चले, आजकल बड़ी वो होती है। उसने कहा हाँ सर आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड है, आप जाइए हाफ एन आवर के लिए जो खाना खाइए। तो जैसे ही मैंने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया, जो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो इंस्टिंक्ट आई कि मैं कर क्या रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, इज इट रिक्वायर्ड। सारी चीजें अच्छी होते भी ना दिमाग अपने लिए कुछ ना कुछ रास्ता चुन लेता है अपने आप को एंगेज करने का। तो वी नीड दैट कॉन्शियसनेस कि हम उसको देख पाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। वहां पे गया, इंजॉय करा, अगले दिन एक फ्रेश मैसेज लिखा, फिर आराम से अपना फ्लाइट ली, दिल्ली आ गए, सब कुछ बढ़िया। अगले दिन एक फ्रेश मैसेज लिखा फ्रॉम ए फ्रेश थॉट, ये नहीं अदरवाइज एक माइंड क्या सोचता कि यार तुम कल 2 दिन हो गए, कल रात से तुम फोन नहीं उठा रहे हो, मैंने ये किया वो किया। नहीं, लेट मी राइट अ फ्रेश थॉट मैसेज, आपकी ये पेमेंट पेंडिंग है सो फार, क्योंकि उससे पहले की बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा था, एंड आई विल रिकमेंड यू टू अदर्स एज वेल। तो ये मेरी 2000 रुपये पेंडिंग पेमेंट है, और उसके बाद भी शांत, और आधे घंटे के अंदर मेरे पास 2000 रुपये डेबिट आ जाते हैं पैसे। तो दिस इज आई एम टेलिंग यू कि पहले ऑब्जर्व करना। अब ये स्टेट, मैं आज भी उस स्टेट में गया 2 घंटे, पर 2 घंटे के बाद वो इंस्टिंक्ट भी आई। तो आई एम टेलिंग यू कि ये हमें ग्रेजुअली सीखना होगा कि हम एक दिन में सोचे कि बस मैं वो स्टेट में आ गया वरना तो कुछ नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, वो नहीं। लेट्स स्लोली ग्रेजुअली वर्क ऑन दिस प्रोसेस, कीप वर्किंग ऑन आवरसेल्फ। जैसे अब गिटार की 3-4 तारे हैं और उनको बजाने में लोग सालों लगा देते हैं, हमारे दिमाग में पता नहीं कितनी तारे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग को काम में लेना है तो धीरे धीरे लेते जाते हैं। बिल्कुल संजय जी, जैसा विकास जी ने अभी बताया कि उन्होंने अगले दिन फ्रेश दिमाग से एकदम एक फ्रेश मैसेज लिखा, लेकिन अक्सर ये हो नहीं पाता है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी से हमारी लड़ाई हुई या किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम उसी वक्त रिएक्शन देते हैं रिस्पॉन्ड करने की जगह। तो वहाँ पे विचारों का, वहाँ पे जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसका बहुत महत्व होता है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करते हैं और फिर कैसे अप्रोच करते हैं सामने वाले को। तो आपका इसमें क्या मानना है? नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि जो भी हमारे साथ गुजरता है उसके लिए हमारा जो माइंड है वो रिएक्ट करता है। ये बड़ी स्वाभाविक चीज़ है। और मैं कहूँगा कि जो विचार हैं हमारे, वो हमारे नहीं होते। अच्छा, हम उन विचारों को ओन नहीं करते, ये विचार हमें बाहर से आते हैं। और क्योंकि हम लोग जिस तरह बने हैं, हम विचारों के साथ नहीं बने। जब हम पैदा हुए थे अपने माँ के कोख में, तब हमारे अंदर कोई विचार नहीं था। तो हम जब बड़े होते हैं, हम जब चीज़ों को ग्रहण करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस, बच्चा तजुर्बा लेता है कि भाई हीटर के पास जाना नहीं है, पहले कोशिश करता है हाथ लगाने की, भाई जब जलता है तो उसको पता चल जाता है कि वहाँ जाऊँगा तो जलेगा। तो उसको एक्सपीरियंस होता है, वो उसके माइंड में रजिस्टर होता है। अगली बार वो हीटर देखेगा तो वो सोचेगा नहीं। तो सोच विचार बच्चों से लेके बड़ों तक आहिस्ते आहिस्ते बननी शुरू होती है हमारे तजुर्बों को लेकर। या किसी ने कोई थॉट आपके अंदर डाला, या आपका कोई पास्ट ऐसा हुआ हो जिसको लेके आज आप बैठे हैं, या आप कुछ ऐसे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जो अभी आपने खाली विश किया है अपनी लाइफ में कि ये आपको मिले। तो ये मैं एक आम चीज़ बता रहा हूँ कि हम लोग के जीवन में कैसे विचार प्ले करते हैं। तो किसी भी विचार को कहना कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो डिपेंड करता है कि आप एंड रिजल्ट क्या देख रहे हैं उससे। अब एंड रिजल्ट विचारों की क्या हो सकती है, या खुशी या गम। दो पहलू हैं, मगर हम क्या खुशी और गम में ही जीना पसंद करते हैं? पहली चीज़ है कि हमको खुशी चाहिए, हमको गम नहीं चाहिए। तो जो गम देता है वो नेगेटिव हो गया, और जो खुशी देता है वो पॉजिटिव हो गया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का हम लोग खुद ही फैसला करते हैं। अब जो चीज़ आपको गम देती है हो सकता है किसी और को खुशी देती हो, तो क्या वो थॉट नेगेटिव हो गया, एक के लिए पॉजिटिव हो गया, एक के लिए नेगेटिव हो गया? तो उसका मतलब है ये थॉट्स हमने खुद बनाए हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। पर मैं कहूँगा कि हमें एंड रिजल्ट के ऊपर अगर ध्यान देना पड़े तो मेडिटेशन से बेटर कोई तरीका नहीं है कि आप संतुलन में आए, ना पास्ट में ज़्यादा जूझें ना फ्यूचर में ज़्यादा जूझें, प्रेजेंट में रहें।
क्योंकि दिस लाइफ इज ए प्रेजेंट, ये आपको एक तोहफा मिला है। बिल्कुल। सर आपने कहा कि विचार हमारे नहीं होते हैं, ये व्यक्ति और कंडीशन पे आई थिंक निर्भर होते हैं कि बिल्कुल। किसी के लिए दुख कुछ है, किसी के लिए सुख कुछ है। लेकिन एक कॉमन जो हमारे दर्शकों ने भी हमें सवाल किए हैं, तो उसका एक हमने कंबाइन करके एक सवाल बनाया है कि अक्सर अपनों की मृत्यु का या अपनों को कुछ हो जाएगा, कुछ उनके साथ कुछ बुरा ना हो गया, बच्चा घर थोड़ा लेट आया तो ऐसा लगा कि यार कहीं कुछ गिर विर तो नहीं गया, किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, तो ये थॉट्स जो होते हैं स्पेशली जो हमारी मदर्स होती हैं उनके अंदर, क्योंकि मदर्स बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं इमोशनली, हालांकि फादर्स भी होते हैं बट उनके अंदर ज़्यादा ये चिंता आती है, तो ये वाले विचार कैसे जन्म लेते हैं और इनसे हम कैसे छुटकारा पाएँ? ये भी बिल्कुल स्वाभाविक विचार है। किसी माँ का परेशान होना अपने बच्चों के लिए कि कुछ हो ना जाए, कुछ आफत ना आ जाए, बिल्कुल स्वाभाविक है माँ के लिए, क्योंकि इट्स कॉल्ड कंसर्न। इसको कहते हैं माँ के को उसकी बच्चे की कंसर्न है। बट ये ओवर थिंकिंग भी बन जाता है सर, हाँ, एक टाइम पे आकर। तो इसमें ओवर इंडल्जेंस जो होता है वो ऑफ कोर्स टेक्स यू टू द अदर साइड ऑफ इट, जो आपको दूसरी पहलू की तरफ ले जाता है जहाँ अति हो रहा है। हम लोग को बैलेंस भी कहते हैं कि लाइफ हैज़ टू बी इन स्टेट ऑफ बैलेंस। तो ये जो होना है ये विधाता का बनाया हुआ एक इंसानी, जो हमको इमोशन में आना है तो आना ही है, मगर क्या हम अब उस इमोशन के ऊपर उठ सकते हैं? क्या हम उस पर कंट्रोल पा सकते हैं? क्या जैसे भाई साहब ने बोला कि मैं बाहर आके देखूं कि ये मैंने क्या किया, जिसको कहते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्टिव होकर मैं बाहर निकल के देखूं कि बाहर ड्रामा चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है और वो ड्रामा में मैं नहीं हूँ, मैं किरदार नहीं, बाहर से देखें। हाँ, मैं एक पिक्चर दिख रहा हूँ। अगर आप उस तरह से जिंदगी को देखने लग जाते हैं तब आप परख कर सकते हैं यार ये ठीक नहीं है, ये ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। मगर अगर आप उसमें किरदार बन के बैठे हैं तो फिर आप फंस गए उन विचारों के चक्कर में जिन्होंने आपको अपने अंदर लपेट लिया है। पर जब आप बाहर निकल के देखते हैं तो आप विचारों से अलग हो जाते हैं। और मेडिटेशन ही एक तरीका है, ध्यान ही एक तरीका है जिससे कि आप निर्विचार अपने आप को करके जब आप समाधि लेते हैं, जैसे निर्विचार समाधि कहा गया है, उस समय आपके अंदर वो सब डिवाइन नॉलेज अपने आप बहने लग जाती है और आप सही जवाब जानते हैं और वही आप करते हैं। ये मेरा अनुभव है मेडिटेशन करके, और मैं सबको यही राय दूंगा कि सहज योग ध्यान करने से आप अपने आप को बैलेंस में ला सकते हैं, आप इंचार्ज बन सकते हैं, आप हर चीज़ को देख के परख सकते हैं और जो डिसीजन लेना है आप खुल के ले सकते हैं। बिल्कुल। विकास, अगला सवाल मेरा आपसे है कि थॉट पैटर्न्स मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि थॉट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, चाहे वो कैसे भी पैटर्न्स हो, और कैसे ये हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, क्या इनका रोल होता है थॉट पैटर्न्स का? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने ये हज़ारों लोगों को प्रोग्राम दो 1-to-1 इंटरेक्शन में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब जब हम थॉट्स पैटर्न की बात करते हैं, एक हो गया उसका साइंटिफिक तरीका कि साइंस के हिसाब से कैसे वो हो रहे हैं, जैसे संजय जी ने बताया निर्विचार। तो इस तरह अगर हम अपने लिटरेचर को देखते हैं तो बहुत सारी डेजिग्नेशन बताई गई हैं कि आप कैसे कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं जब बात करता हूँ तो मैं लेमैन से भी बात करता हूँ कि एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो जो मैंने देखा है कि लोग जब अपने इनर वर्ल्ड से बात करते हैं तो उसका जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसको वो विचार बोल देते हैं। मतलब कैसे इनर वर्ल्ड को मैं क्या कहता हूँ कि अगर मेरा कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है तो वो भी कहीं ना कहीं विचार के तौर पे ही मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, नहीं मेरा तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो बहुत छोटी जगह से काम कर रहा हूँ। अच्छा। अब ये भी तो एक विचार ही की तरफ से, तो मेरा कम्युनिकेशन मेरे आप से कैसे हो रहा है जब मैं इनर कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो एक विचार के तो रूप में ही हो रहा है। कोई और इनर कॉन्वर्सेशन हो सकता है, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि मदर अपने बच्चे के लिए कंसर्न्ड है, तो वो क्या है, वो भी कम्युनिकेशन विचारों की तरफ से ही हो रहा है। राइट। अगर हम और भी डीपर जाके इसमें देखते हैं कि अगर मैंने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बना लिया, मैंने कोई भी अपना दूसरा थॉट बना लिया, इवन जब मैं स्पिरिचुअलिटी जा रहा हूँ और जैसे हमने बात करी बाहर से हम ऑब्जर्वेशन करके देख रहे हैं, अगर मान लीजिए मेरा वो भी एक्सपीरियंस है, तो जब भी मैं अपने इनर वर्ल्ड से कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, एक सामान्य आदमी ये कहता है कि वो विचार के रूप में आया है। राइट। अब बात आ जाती है कि अगर मैं इसको ऑब्जर्व करने लग जाऊं कि मेरा वो ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, वो विचार क्या रहा है,
कि वो क्या मैसेज है जिसको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और उसको एक एक विचार को उठा के चेक करूँ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एयरपोर्ट पे बैठे मैंने उस विचार को थोड़ी देर बाद चेक किया कि मैं कर क्या रहा हूँ। राइट। वैसे ही अगर मेरे जो इनर कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं उनको मैं एक एक को उठाकर चेक करने लग जाऊं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कई बार मैं कुछ लोगों को प्रोफेशनल कोचिंग दे रहा होता हूं कि आप कैसे अपने करियर में ग्रो करें, तो अब वो जिस इन्वायरमेंट में है उनको लगता है कि मेरे आसपास मैंने उन्हीं लोगों को ग्रो करते देखा है जो समय ज़्यादा लगा रहे हैं। मैं ऑलरेडी 8-10 घंटे लगा रहा हूँ, अब आप बोलेंगे कि आपको और ज़्यादा ग्रो करना है तो मेरे को और 12-13 घंटे 15 घंटे लगाने होंगे, विच आई कांट डू। अब ये विचार ही है ना। अब मेरे को इस विचार को ऑब्जेक्टिवली इस ढंग से उसको समझाना पड़ेगा, तर्क देना पड़ेगा कि इसका मतलब है जो आपसे 10 गुना कमा रहा है वो तो फिर 24 घंटे में कमा ही नहीं सकता। अब जब वो तर्क होता है तो उसका इनर कॉन्वर्सेशन एक क्रैक हुआ कि अच्छा एक विचार तो ये मेरा विचार था, अगर ये विचार हर जगह चलता तो आपने जो बात कही वो तो नहीं होने वाली थी। तो फिर उस ढंग से हम एक एक विचार को उठाते हैं और ये देखते हैं कि इस पर्सन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसको, अब फिर बात यही आ जाएगी अगर हम इसको डीप में जाके देखेंगे सक्सेस को डिफाइन करें, पर मोटा मोटा समझ लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जिसको भी सक्सेस मानते हैं, मेरे को वहाँ जाना है और जहाँ पर मैं आज मैं हूँ मेरा कौन सा विचार है जो उसके लिए बाधा बन रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं मोटिवेशन में हम सभी कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा हम खुद ही हैं अपने आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ही हम अपने विचारों को देखते हैं कि जो मेरे इनर वर्ल्ड से क्या कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, मैं किसको सक्सेस मान रहा हूँ, किसको फेलियर मान रहा हूँ, मैं किसको अच्छा मान रहा हूँ, किसको बुरा मान रहा हूँ, और उसको एक एक को उठा के चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वैसा हो सकता है, दूसरी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तर्क देते हैं, उसको ध्यान में जाते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि कई बार लोग उनको पता है वो गलत कर रहे हैं पर वो करते चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत देर तक पता चलता है कि वो गलत स्टेट में आ गए हैं। जैसे मैं गुस्सा हो गया हूं तो मैं बहुत देर बाद पता चलेगा अच्छा मैं गुस्सा हो गया था, और उस टाइम जो वो सेल्फ कंट्रोल है वो खत्म हो चुका था। तो वो गाड़ी ऐसी है जिसमें ब्रेक नहीं है, अब तो वो होता ही चला जाएगा। वर्सेस कि हम टाइम से रुक के देखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, विचारों पर बात हो रही है। देखिए, हमने कारण जान लिया, हमने उपाय जान लिया, लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। चूँकि आप सहज योगी हैं, 40 साल से ज़्यादा हो गया है आपको सहज योग की प्रैक्टिस करते हुए, तो सहज योग में क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आपने जैसे बोला कि मेडिटेशन ही है एक ज़रिया जिससे आप वो शून्य की अवस्था पा सकते हो और ऐसे नेगेटिव थॉट से या जो भी आपकी ओवर थिंकिंग उससे बाहर आ सकते हो, तो एक टेक्निक अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, टेक्निक मैंने आपको बताई कि ध्यान धारणा के कई तरीके हैं, मगर हमारे जो गुरु माता जी निर्मला देवी जी, उन्होंने हमें सहज योग की टेक्निक बताई और कहा कि ये एक बड़ी प्राचीन विद्या है। अच्छा। ये बहुत हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के समय की विद्या है कि हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर के दो पहलू हैं, बायां और दायां। बायां और दायां, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट जो है वो हमारे तामसिक होने का संकेत देता है और राइट जो है हमारे राजसिक होने का संकेत देता है। कि जो लोग बड़े लेजी टाइप के लोग हैं उनको लेफ्ट साइडेड कहते हैं, और जो लोग बड़े एक्टिव टाइप के लोग हैं उनको राइट साइडेड कहते हैं। अब दोनों के अंदर ही कोई ना कोई ऐसी कमी है, कोई ना कोई ऐसा विचार आ जाता है जो उनको लेफ्ट साइड पे ज़्यादा खींचता है और राइट साइड पे ज़्यादा खींचता है। अच्छा। अब जब ये खिंचाव हमारी लाइफ में बचपन से लेकर जैसे हम बड़े होते हैं, ये खिंचाव तनाव हमको हमारी फैमिली से, हमारे पीयर्स से, हमारे स्कूल कॉलेज, हम जो पढ़ते हैं, हम जो सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो जमा खर्च होते रहता है। अच्छा। और जमा खर्च होके वो हमारे ब्रेन को ढक लेता है। राइट साइड जो है वो ब्रेन के लेफ्ट साइड पे एक बलून बना लेता है और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पे बलून बना लेता है। इनका नाम होता है अहंकार और प्रति अहंकार, और ये हमारे को पूरी तरह से ढक देता है हमारे ब्रेन को, और इसके ज़रिए हम सोचते हैं कि हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हैं। अब ध्यान क्या कर रहा है? ध्यान का पहलू ये है कि देयर इज़ अ सेंटर, एक लेफ्ट है एक राइट है, पर देयर इज़ अ सेंटर चैनल जिसको सुषुम्ना कहा जाता है, जिसको ये कहा जाता है कि ये आपके उत्थान का रास्ता है। और ये उत्थान के रास्ते में हम लोग का चित्त नहीं जाता, क्योंकि हम लोग जो भव सागर में घूम रहे हैं, रोज़ की रोटी कमानी है, रोज़ रिश्ते निभाने हैं, रोज़ किसी से रिकॉग्निशन चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम उस वर्ल्डली डिज़ायर्स के अंदर गोते खा रहे हैं इस वक्त। मगर वो जो सेंट्रल पाथ है वो उत्थान हमें कैसे देता है? जब हम लेफ्ट और राइट को मर्ज करके बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। ऐसा हो सकता है? अभी हो सकता है क्या? अभी हो सकता है। देख सकते हैं? आप ध्यान करें
हमारी माँ ने तो हम जिनको माँ मानते हैं हम उनको आदिशक्ति स्वरूप मानते हैं कि जिन्होंने हमको ये विद्या दिखाई है कि जब हम उनका फ़ोटो रखते थे अपने सामने और उस फोटो के आगे हम हाथ करते हैं, हाँ, और धरती माँ को छूने के लिए अपने पैर से जूते हटा के पैरों को सीधा कर लेते हैं और बैठ जाते हैं फोटो के आगे, और हम केवल माँ की बिंदी की ओर देखते हैं क्योंकि वो हमारा आज्ञा चक्र है। अब मैं आप चक्रों की बात करूं तो हमारे अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये भी हमारी प्राचीन विद्या है, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा, मगर ये चक्र मेडिकल साइंस में इनको प्लेक्सिस कहते हैं। ये प्लेक्सिस जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा जो अब मैं आपको जो मेन चक्र है विच इज आज्ञा चक्र, जहाँ पे ये 2 ऑप्टिक क्याज्मा नर्व्स जो हमारी क्रॉस करती हैं पीनियल एंड पिट्यूटरी बॉडी को, उस सेंटर में आज्ञा चक्र है। वो एक इतना हल्का सा दरवाज़ा है कि एक सुई के जैसे बीच में से आप धागा निकालने की कोशिश करें, हैं? तो बाइबल में एक कहा गया है, जब कि जीसस के बारे में कहा गया था कि एक हाथी निकल गया नीडल से, किसी ने एक जोक बताई थी कि एक हाथी निकल गया नीडल से, तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। वो हाथी क्या था? वो एक ईगो थी। ईगो का बलून टूटा, सुपर ईगो का बलून टूटा, सूक्ष्म हो गया। हाँ, अहंकार और प्रति अहंकार जो सूक्ष्मता से हमारे ब्रेन को ढके हुए हैं, जब कुंडलिनी का जागरण होता है, जो शक्ति हमारे अंदर पैदाइशी हमारे साथ है, वो कुंडलिनी इन 7 चक्रों 6 चक्रों को भेद कर जब 7वें चक्र से बाहर आती है, सहस्त्रार से, तो ये सब बलून्स को वो बिल्कुल खत्म कर देती है। इस तरह वो कुंडलिनी को बताया गया कि एक हाथी की तरह एक शक्ति बाहर आती है हमारे अंदर, और वो हमारी वो ईश्वर की वो शक्ति है जिससे हम पैदा हुए हैं। और यही शक्ति का जब संपर्क सर्वव्यापी शक्ति से हमारे सहस्त्रार के ऊपर हो जाता है, तो फिर हमारा जो संपर्क है वो ईश्वर की चारों तरफ फैली हुई जो दिव्य शक्ति है, जो इस सारे संसार को चला रही है। जैसे आज चांद तारे, ये सारा आपके पास जो नज़ारा दिख रहा है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है, हमने तो नहीं बनाया है। वो शक्ति हमारे अंदर, हमारे नर्वस सिस्टम में दौड़ने लग जाती है, और वो हमारे हाथों में ठंडी और गर्म हवा के हिसाब से हमें महसूस होती है। इसी तरह हमारे सर के ऊपर महसूस होती है। और जब हम इस चक्र पे पहुंचते हैं और दोनों बलून हमारे बिल्कुल ठुस हो जाते हैं, उस समय हम निर्विचार। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन देख लीजिए, मैंने आपको बड़े शॉर्ट में एक प्रोसेस समझाया है, वरना तो इसके मेरे को 15-20 सेशन लग जाए मुझे एक एक चक्र के बारे में कि वो कुंडलिनी कहाँ जाके क्या करती है। पर मैंने आपको बताया कि एक बड़ा शॉर्ट है कि ये 2.5 फुट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम मूलाधार टू सहस्त्रार, ये 2.5 फुट है। ये डिस्टेंस ही कवर करना है, बस आपकी शुद्ध इच्छा रही, जो आपकी कुंडलिनी है। आपको मांगना है उस शक्ति को। जब आप उसको मांगते हैं तब आप निर्विचार हो जाते हैं, और आपको फिर उस निर्विचार का प्रैक्टिस इस मेडिटेशन के द्वारा करने से आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपके सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं। आपको अगर कोई थॉट आता है तो पॉजिटिव होता है, ओके, और आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें उनको डाल सकते हैं, जहाँ चाहें उधर से हटा सकते हैं। मीन्स नाउ थॉट्स आर लाइक योर प्लेइंग विद समथिंग, इट्स योर ओन। You can remove a thought, you can add a thought. विकास जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। टेक्निक्स हमने जान ली, अब जानेंगे पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को, कि जो पॉजिटिव थिंकिंग की पावर होती है ना, ये वाकई में मैंने देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में भी कि बहुत पावरफुल होते हैं पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं। तो कैसे हम पॉजिटिव थॉट्स के टुवर्ड्स जाएं, और दूसरा सवाल है कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में। करेक्ट, तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है इला जी ये, कि हम कैसे अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स की ओर लेके जाएं, और नेगेटिव थॉट्स जो आते ही हैं, डेली बेसिस पे आ ही रहे हैं, उनको कैसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई नेगेटिव थॉट आता है, तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक स्टेप पहले होके देखते हैं कि क्या थॉट आया, वो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, कि मेरे को थॉट कौन से आ रहे हैं। वो एक दिन में शुरू नहीं होगा, हो सकता है जैसे मैंने कहा था पीएचडी करने में टाइम लगता है, तो वी शुड बी जस्ट ओपन टू दैट फैक्टर, कि हो सकता है पहले मैं 2 घंटे एकदम ऐसे ही सोचता रहता था, अब मेरे को अगर वो 1 सेकंड भी कम हुआ है तो इट्स अ पॉजिटिव प्रोग्रेस। अब कोई एक विचार आया कि मैंने ये देखा कि मैं तो आगे कर ही नहीं सकता, जैसे ही मैं एक्शन लेना चाहूंगा, जैसे मैं सेल्स के जब प्रोग्राम देता हूँ तो लोगों को आ जाता है दिस क्लाइंट इज टू बिग फॉर मी। सीईओ कहता है कि यहाँ तो मैं कर ही नहीं सकता, यहाँ तो मेरा प्रपोजल काम ही नहीं करेगा, ये तो ऑलरेडी बहुत बड़े प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हैं। नाउ अब मैं इसको एक स्टेप पहले उठा के देखूं तो इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ,
क्या मैं जाके उसमें कुछ चेंज करके देखूं, क्या मैं अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करूं, क्या मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, मतलब ऐसा मैं क्या कर सकता हूं। तो ये शब्द ये है, जैसे ही हमने सोचा कि ये तो मुझे मिलेगा नहीं या ये मेरे साथ हो नहीं सकता, तो उसको हम इन शब्दों में कन्वर्ट करते हैं कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ये कहना कि ये तो गाड़ी मेरी हो ही नहीं सकती, क्वेश्चन ये बदला जाए कि ये गाड़ी मेरी कैसे हो सकती है। ये बड़ी प्रोफाइल तो मेरी हो ही नहीं सकती, तो क्वेश्चन ये कि ये बड़ी प्रोफाइल मेरी कैसे हो सकती है। ये इतना बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा हो ही नहीं सकता। हम तो जिस एरिया में है वहाँ पे तो 1 CR 2 CR 5 CR तक का ही टर्नओवर हो सकता है, पर 100 CR का टर्नओवर करने वाले वो मेरा कैसे हो सकता है। तो जैसे ही मैं अपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को बदलता हूँ तो लाइफ अलग आंसर देने लगती है। तो सबसे पहला स्टेप तो इला जी ये बन जाता है कि पहले मैं अपने क्वेश्चन को बदलूं। अगर उसमें नेगेटिव है, पहले से ही मैंने मान लिया कि ये तो मेरे साथ होना ही नहीं है, तो उसको मैं थोड़ा सा बदलता हूँ। मैं क्विकली एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मेरे साथ बहुत टाइम पहले हुआ था। तब मैं कॉलेज के टाइम में था और मेरा बैकग्राउंड है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, और एक माहौल ऐसा है कि जो हिंदी मीडियम में होता है उसको स्टेज पे आने में लगता है कि पहले शुरुआत तो इंग्लिश में होगी, तो आई शुड अवॉइड इट। बहुत सारे लोग हैं, मैंने हज़ारों लोगों को प्रोग्राम दिया है, तो सबको यही लगता है। मैं आपका ये पेन समझ सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो है 2 मूवी बनी है, मतलब इट्स मतलब एक इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा पेन है कि जिसपे बॉलीवुड की 2 मूवी बनाएगी। तो जो बात करी जाती है कि मैं स्टेज पे जाने से पहले सोच रहा था, तो एक कॉर्पोरेट इवेंट था, कॉर्पोरेट नहीं कॉलेज का इवेंट था, सॉरी। तो वहां पे स्टेज पे था कि ये पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन है। अब मेरा अंदर से ये चला कि इंग्लिश में बोलना होगा, रहने देता हूँ। बट फिर एक थॉट आया, लेट मी ट्राई। तो जैसे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो पहला थॉट मेरे को भी आया, रहने देता हूँ। रहने क्यों देता हूँ, उस थॉट को देखे मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, लोग मजाक उड़ाएंगे, बेइज्जती होगी, ऐसी बातें करी जाएंगी। तो जैसे ही मैं रुक के इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, मेरा दिमाग को तो पता है ना कि आगे बढ़ने में सफलता है, तो मैं क्यों रुक रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि वहां पे जाके मेरे को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो उसको चेंज किया। क्या मैं ऑर्गेनाइजर से पूछ सकता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई लिमिट है कि इंग्लिश में बोलना है? मैंने पूछा तो कहते हैं ऐसी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हिंदी में बोल सकते हैं, जो कंफर्टेबल हो वो बोल दो। तो वही मैं आपको बता रहा था कि कई बार हम अपने आप से सेल्फ लिमिटिंग बिलीव बना लेते, एक थॉट बना लेते कि यहाँ पे जाके बोलना मतलब इंग्लिश में बोलना, वो तो मैं अच्छा नहीं हूँ और इसीलिए मैं जा नहीं रहा। तो मैंने हिंदी में बोला और उसी कॉम्पिटिशन में मैं फर्स्ट आया। वाह। अब जिस कंपटीशन में फेलियर के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा था, उसी में मैं फर्स्ट आया, तो वहां पे मेरी लाइफ को एक अलग सक्सेस पैटर्न मिला। तो जो नेगेटिव थॉट है कि बस हमने जैसे ही कुछ असफलता आती है हम रुक जाते हैं कि ये तो मेरे से नहीं होगा, उसको थोड़ी देर उठा के देखते हैं, उसको समझते हैं कि ये नेगेटिव थॉट क्यों है, क्या बदल सकता है इसमें, मेरे को सफल बनाने के लिए क्या फैक्टर काम कर सकता है। जब हम उनको थोड़ा सा बदलने लगते हैं ना, तो ये टेक्निक काम करती है। तो ये तो पहली टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन। सेकंड टेक्निक है, उसको हम ध्यान कह सकते हैं। जैसे मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ, लेटिंग गो एज ए प्रोसेस, हाउ टू लेट गो। कि हम ये देखते हैं कि जब भी मेरे पास एक इनकन्वीनियंट आता है, मेरे को किसी चीज का डर है, मेरे को किसी माहौल का डर है, अगर मान लीजिए कई लोगों को होता है कि मेरे को क्लाइंट को फेस करने का डर है, तो आदमी अवॉइड करेगा कि मैं वो ना करूं। तो उसको अवॉइड ना करते हुए मैं ऑब्जर्व करता हूं। तो देयर आर प्रोसेसेस जिससे मैं अपने जो फोबियाज हैं, जो अंदर नेगेटिव इमोशन आते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हुए उनको रिलीज करते चले जाते हैं। तो जब ये कोचिंग हम लोगों को करवाते हैं तो उनको फायदा होता है। एक लड़की थी कि मेरे को इंटरव्यू का फोबिया है, आज उसको टेक्निक करवाई, कल आई वॉज कंफर्टेबल इन द इंटरव्यू क्रैक हो गया। तो वो चीजें हो सकती हैं। तो ये 1-2 मेथड्स हैं। मेथड बहुत सारे हैं, भारत जैसे देश में हर चीज के मेथड बहुत सारे हैं, पर एक उठाइए और करना शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 10 को जान ले, हाँ, और काम ना करे वो सही नहीं है। तो जो आपको एक पता चले वो उठाइए और उस पर आगे बढ़ते जाइए। कंसिस्टेंसी जरूरी है। बिल्कुल। आप दोनों को भी लग रहा होगा कि ये स्पीकिंग ट्री चर्चा में मोटिवेशनल स्पीकर, अध्यात्म से जुड़े सहज योगी, ये 2 बड़ा अलग ही कॉम्बिनेशन है। पर अपने दर्शकों को बताना देना चाहूँगी कि देखिए, जैसा कि विकास ने कहा कि इंडिया में बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन पर्पस सबका एक है कि अपने इनर सेल्फ को जानना और अपने पर्पस को तलाशना कि आप भाई दुनिया में आए क्यों हैं। आखिरी सवाल संजय जी आपसे लेना चाहूँगी। जो मैंने अभी विकास जी से सवाल किया था वही सेम सवाल है, क्योंकि दोनों की एक्सपर्टीज़ बहुत अलग है, तो मुझे लगता है कि निकल के कुछ अलग ही आएगा। तो कैसे हम ये थॉट्स को अपने कंट्रोल करें? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप ये प्रैक्टिस करें कि आप थॉट्स को आने ना दें, पहली चीज़। थॉट्स तो आएंगे, जैसे विकास ने बताया कि थॉट्स आर बम्बार्डिंग यू ऑल द टाइम। ये एक साइन वेव होती है, जिसे हम जब आप अगर रिकॉर्ड करो थॉट्स को, ब्रेन की वेव्स को आप रिकॉर्ड करो, तो एक साइन वेव की तरह चलता है। अब अगर आप थोड़ा और फोकस करो साइन में जाके, तो एक स्ट्रेट लाइन उसके थ्रू जाती है। और अब आप साइन वेव जब यहाँ झुकती है और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में जो गैप आता है, उसको हम विलंब कहते हैं।
विलंब मतलब है कि देयर इज अ स्पेस, तो दिस स्पेस हैज टू बी एक्सटेंडेड। जब अब ये विलंब एक्सटेंड होता है हमारा, तो दोनों थॉट्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, पूरे थॉट्स हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। उस वक्त हम जैसे ये कह रहे हैं कि आप थॉट्स के साथ खेल सकते हैं, इसको ऐसे टर्न किया, इसको ऐसे कर दिया, अपने आप को समझा दिया, यू बिकम अ प्ले मास्टर, आप मास्टर बन जाते हैं। तो इस ध्यान से हम इस विलंब को बढ़ाते हैं ताकि आप वो मास्टर खुद बन सको। तो जो थॉट्स नेगेटिव को कहते हो आप, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं हम ही खुद, और जो पॉजिटिव है उसको एनहांस कर देते हैं, तो सभी पॉजिटिव हो जाता है। थॉट्स कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज वी हैव टू लुक एट एवरीथिंग दैट इज पॉजिटिव। अगर हमको एडवांस करना है, हमको सक्सीड करना है, हमको कुछ बनना है, तो हमको नेगेटिविटी को छोड़कर, त्याग कर पॉजिटिविटी को अपनाना पड़ेगा, जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आई टोटली एग्री विद। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, आप दोनों से ही पूछ रही हूँ मैं, कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है भाई, कि जो चीज़ हमको पॉजिटिव लग रही है वो किसी और के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या पता वाकई विकास जी ने मुझे कुछ बोल दिया, बोला तो नेगेटिव है इन्होंने, तो मुझे बुरा तो लगेगा, तो मैं कैसे पॉजिटिव सोच लूँ, उनकी उस नेगेटिव बात में मैं कैसे पॉजिटिव सोच लूँ, या तो मैं उसको आने ही ना दूँ कि भाई वहाँ आया मैंने फ़िल्टर लगा लिया कि नहीं ठीक है, कह रहे हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लिया। लेकिन अगर वो कुछ कह रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है और वाकई जेन्युइनली बुरा लगना चाहिए, तो फिर मैं कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँ? देखिए, अगर कोई आपको कुछ बात कहता है और आपको बुरी लगती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट आपने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आपको कुछ बुरा लगा, आपको हर्ट हुआ, तो आपने उसको नेगेटिव करार कर दिया। हो सकता है जो आपको वो कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको बुरा लग गया ये भी होता है। तो वो भले वाली बात तो पॉजिटिव थी, मगर आपने लिया उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट से। तो आपने किस नज़रिए से उस बात को समझा, तो उसका मतलब है कि ये अब आपके अंदर है कि आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, आप कितने जागरूक इंसान हैं, आप कितने होशियार हैं, तो आप हर चीज को नेगेटिव को पॉजिटिव में ले सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव इज नथिंग बट अदर पहलू ऑफ पॉजिटिव। जैसे एक एटम के अंदर एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव बुरा नहीं होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको हम पॉजिटिव को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और जो बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन, वो सबसे पावरफुल होता है। न्यूट्रॉन बॉम्ब अगर कोई बना दे तो एटम बॉम्ब से भी बड़ा है। पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, और ये जो पॉजिटिव है ये उसके साथ कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट देता है हमें। जैसे मैंने केमिस्ट्री की है, तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है मेटल्स का, कि मेटल्स की क्वालिटीज होती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स जब एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में बैठते हैं तो एक नया प्रोडक्ट निकलता है। राइट। और उसको हम कहते हैं, मतलब वी हैव ब्रोकन थ्रू समथिंग, यू नो। तो हम केमिस्ट्री में हम हर बार ये करते थे, कोई नए प्रोडक्ट को बनाते थे, तो इट बिकेम अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। मैं इसमें एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है कि लोग नेगेटिव बोलते हैं, और मैंने जैसे कहा कि मैं भी उस जर्नी पे हूँ कि आदमी अपने आप को देख रहा है, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैंने ट्रांजिशन किया अपने करियर का और थिंग्स वर नॉट डूइंग वेल, अब मैं किसी को बात बता रहा हूँ, मेरे को पता है मैं उस फील्ड का हूँ, अच्छी बात है, पर वो पर्सन, और मेरा क्लोज वन था फैमिली का, और वो ध्यान से नहीं सुन रहा और इस तरह की बातें चली जा रही है। और फिर उसने एक बात कही कि विकास तेरा तो खुद ठीक नहीं चल रहा, तू मेरे को सक्सेस के बारे में बता रहा है। नाउ लॉजिकली द पॉइंट इज वैलिड। इमोशनल विकास, मेरा खुद का फैमिली मेंबर ऐसा बोल रहा है कि आप सक्सेस तो हैं। तो एक तो उस दिन एक कोटेशन दिमाग में आया कि वो कोटेशन बन गया, पर दिमाग में एक लाइन आई, जैसे वो बात बोली, इंसान उसकी बात समझता है जिसे वो कुछ समझता है, इंसान उसकी बात समझता है जिसे वो कुछ समझता है। तो अगर मैं किसी को कोई चीज बात बता रहा हूँ, पहले मैं ये वैलिडेट कर लूँ कि वो मुझे कुछ समझता है या नहीं। राइट। हो सकता है कोई दूसरा पर्सन इसी एडवाइस को बहुत अच्छे से ले, पहली तो बात ये है। अब अंदर वो नेगेटिव चीज आ जाती है, पर उसको नेगेटिव ना मानते हुए ये समझना चाहिए कि दिस इज हाउ द नेचर वर्क्स। मतलब कई चीजों से हम अननेसेसरी लड़ाई कर रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि दिस इज हाउ द नेचर वर्क्स, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं रुक जाऊं। तो जो सामने वाले ने कहा, अगर मैं वही बात करके, इसको मैं एक एग्जांपल में ऐसे बोलता हूँ कि ये नई एज के श्राप हैं। श्राप क्या होता था पुराने टाइम में, कि तथास्तु बोल दिया कि तुम्हारे साथ ये गलत होगा। तो हमें करना क्या है कि सामने वाले ने लाइन बोली, उसको फिर से ऑब्जर्व किया, उनकी लाइन आज के विकास के लिए ट्रू है, पर जो विकास कल सक्सेस पाने वाला है,
जो विकास आगे सीढ़ियाँ चढ़ने वाला है, जो पर्सन आगे होने वाला है, वो ये वाला पर्सन नहीं है, वो पर्सन बदल गया होगा। बिल्कुल, मुझे एक अपना भी एक्सपीरियंस याद आ रहा है। 2012 की बात है, हमारा प्लेसमेंट के लिए आई थी कंपनी, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो उनके एचआर पर्सन और जो हायरिंग कर रहे थे, उन्होंने मेरी हाइट को देखकर बोला था, मैंने उनको बहुत उससे बोला था मेरा रिटन इतना अच्छा है, देखिए मेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी, मुझे रिपोर्टर ही बनना है। देन शी वाज लाइक कि आप ना दिखोगे ही नहीं फील्ड में, आप कैसे बाइट लेके आ पाओगे, आप कैसे इंटरव्यू करोगे। तो मैं बहुत बहुत निराश हो गई। 2013 आया, इंटरव्यू हुआ, तो वो लोग मुझे रिपोर्टिंग के लिए चूज़ कर रहे थे और मैं जिद पे अड़ी थी कि नहीं जी, मुझे तो डेस्क की नौकरी दो, मैं तो कर ही नहीं सकती। बट वो जो मेरे एडिटर थे, उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं एला, किसने तुमको बोला कि हाइट मैटर करती है, एंड सी आप चीज़ें बहुत बदलती हैं। बट इस चीज़ से मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ, अगर कोई आपको नेगेटिव बोल दे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ से यहाँ आ जाता है, यहाँ से यहाँ भले ना, लेकिन एक पायदान नीचे तो ज़रूर गिरता है। तो वही चीज़ होती है कि आप थॉट्स को कैसे कंट्रोल करोगे, वो पॉजिटिव कैसे लोगे। लाइफ धक्का मार रही है तो रुक के देखो और उसको अपना पुश बना लो। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपको भी अगर लाइफ धक्का मार रही है तो जैसा विकास ने कहा कि पुश बना लीजिए, आप भी पुश बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों इस चर्चा का भाग बनने के लिए। स्पीकिंग ट्री चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखिए थॉट्स को कंट्रोल करना आपके हाथ में है, लेकिन उसकी टेक्निक जो है वो इस एपिसोड के ज़रिए आई थिंक आपको बहुत अलग अलग दो मास्टर्स की टेक्निक मिली है। तो वो आप अप्लाई करके देखिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई बदलाव आपने महसूस किया। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।